राइट। हाउस अप एवरीवन। सो कैसे हो सबके सब? होपफुली सबके सब बढ़िया कर रहे होगे। सो आज हमारा प्रोबेबली बैक डे और बाइसेप्स डे होने चाहिए है बेसिकली। और कल के लेग डे के बाद से लेग्स में सोरनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल मैं कह रहा था खुद से सुबह, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेग सोर थे, मेरे क्वाड्स बहुत ज़्यादा सोर थे लास्ट सैटरडे के बाद से। लेकिन आज बिल्कुल भी लेग्स में सोर नहीं है, ना हैम सोर है ना क्वाड्स सोर है। पूरी तरीके से हम फिट एंड फाइन है सोरनेस से। वॉज द अपडेट? द अपडेट इज़ कि बैक का फॉर्मूला सिंपल रखेंगे, प्रोबेबली 1 सेट ऑफ डेड लिफ्ट्स नौ, मतलब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर लैट पुल डाउन, मशीन रो, देन विल शिफ्ट टू द बाइसेप्स। और विल ट्राई डेफिनेटली टू ट्रेन फोर आर्म्स टुडे, क्योंकि भाई ये बहुत छोटे हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरे पूरे बॉडी में सबसे छोटे मसल ग्रुप इस समय फोर आर्म्स है मेरे, जो कि दिखते भी नहीं है, विजिबल भी नहीं होता। सो ये था अपडेट वर्कआउट का। वन मोर अपडेट इज़ कि अब प्रॉपरली विंटर्स आने शुरू हो गए हैं। एंड टू ऑल द गुड रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने कहा था कि इस साल की ठंडियाँ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ठंड रहेंगी। जीओटी फैंस, विंटर इज़ कमिंग और ये वाली सर्दियाँ ज़्यादा टफ रहेंगी। तो जिम में एज अ रेगुलर जिम गोअर मेरे लिए सबसे बेस्ट बात ये है कि जिम्स इस समय खाली हैं, और मतलब अर्ली मॉर्निंग अब प्रॉपर हिट हो जाता है। बट थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जो कभी जिम नहीं आते हैं, टू द पीपल, आई एम नॉट क्लेमिंग आउट, मैं किसी को भी ट्रोल या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग जो कभी भी जिम के इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, वो 8:30 के 9:30 के बाद से आते हैं, और वो थोड़ा सा मैसअप कर देते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को, चाहे वो समवेयर वर्कआउट करना हो या थोड़ा सा इन्वायरमेंट को लेकर होना हो। वो ज़्यादातर बातें करते रहते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते रहता है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है देख के, क्योंकि आज के जिम में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबलनेस को ज़्यादा शो कर दिया गया है। मतलब आज के जिम में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पिछले के क्लासिक जिम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है, बट व्हाट आई एम पर्सनली सेइंग दिस कि पहले के जिम्स काफ़ी ज़्यादा क्लासिक ओल्ड स्कूल टाइप के होते थे। मतलब आज से मेरे ख्याल से 2015-16 नहीं, प्रोबेबली 2017 के पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बचपन से जिम जा रहा हूँ, बट 2017 के पहले सारे के जिम्स थोड़े से ज़्यादा ओल्ड स्कूल हाई डेफिनेशन होते थे। वहाँ पे लोग सिर्फ वर्कआउट करने जाते थे, वहाँ पे लोग थोड़ा सा स्नैप नहीं बनाना चाहते थे। एंड स्नैप इन सेंस की मतलब वो वर्कआउट नहीं करते थे, वो थोड़ा सा फ़ोटो ज़्यादा क्लिक करते हैं, वो बारबेल की फ़ोटो ज़्यादा लेते हैं, वो अपनी प्रोग्रेस को ज़्यादा मतलब लेते हैं। अच्छी बात है ये, लेकिन अगर आप ये 1 साल से 2 साल से 3 साल से रेगुलर करो तब अच्छी बात है ये, ना कि आज आप आओ कल आओ फिर आप परसों से गायब हो चुके हो। मेरे केस में अगर कोई मुझसे कहेगा कि ब्रो तुम भी तो रिकॉर्ड करते हो, आई नो मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ, बट मैं एक एक सर्टेन चीज़ों पे रिकॉर्ड करता हूँ। जब मुझे लगता है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली हैं उस सेट के लिए, मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था इस चीज़ को लेके। बाकी आप बताना आप क्या सोचते हो इस चीज़ पे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स और बहुत ज़्यादा ये पिंग ना करते हुए हम बढ़ते हैं जिम की तरफ, और आज का बैक वर्कआउट शुरू करते हैं। होपफुली यू गोना एंजॉय इट। मिलते हैं जिम में। Probably the second of those, and we are good to go for the third set, the last set. Probably ये वाला सेट हम ड्रॉप सेट लेंगे। लेट्स सी कितना ड्रॉप करते हैं, बट इट इज लाइक 65 kgs और ड्रॉप जाएगा 52 तक।
इससे ज्यादा नीचे नहीं. Let's go. False failure. Oh. 58. I feel quite nice. I think so. भारी लग रहा है भाई. एक और ड्रॉप लेते हैं. 52. ये लास्ट रखेंगे. यस, ये लास्ट रहेगा. Second of those, and we are already feeling some sort of pump. हमारे लोअर लैट्स पे फील हो रहा है, बट क्या करेंगे हम फिर से करेंगे. 50 of those. No, 45 of those. और उसके बाद से ये हमारा टॉप सेट होने वाला 120 kgs का. So 90 kgs for 5 sets for 3 reps. 3 3 3 3 3. It's gonna be the 120 for 3 by 3. I think so. ये स्मूथ जाना चाहिए. Clean 5. This is going to be the top set of 130 kgs.
I'm personally not happy with the deadlifts today because शायद मैं बहुत ज़्यादा फटीक फुल में था ऑलरेडी लैट पुल डाउन और मशीन लो करने के बाद से. बट एनीवेज हमने 130 के 3x3 लिए एंड आई थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया. सो बाइसेप्स के 2 सेट्स एंड देन वी आर गुड टू गो. तो एक बात करनी ये थी कि इंडिया में फ़िटनेस कहीं न कहीं ओवररेटेड प्लस अंडररेटेड है. द रीज़न इज़ ओवररेटेड प्लस अंडररेटेड. इंडिया में फ़िटनेस के बारे में सबको पता है, आज के बारे में सबको सब चीज़ पता है. इनफैक्ट किसी भी 16 साल के बच्चे से पूछोगे क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट, ही विल डेफिनेटली ट्रेन. और वो ट्रेन के बारे में, जितने भी स्टेरॉइड्स के बारे में, वो सबके बारे में बातें कर देगा. बट अगर उससे उसका पर्सपेक्टिव पूछोगे कि स्पोर्ट्स में लेके क्या है, तो उसकी चीज़ें एक ही चीज़ होगी कि भैया यार मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, भैया मैं उसको फॉलो करता हूँ, और बस ऐसा ही चल रहा है. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. वो चीज़ ये है कि इंडिया में कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के पीछे इतना ज़्यादा ईगो डोमिनेंट होके पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको बस पता नहीं क्यों है. लोग बाहर की दुनिया में, बाहर की मतलब आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, प्लीज़ मुझे इस पर सॉरी है, आई अपोलोजाइज़ फॉर इट. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके. इंडिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड प्लस अंडर रेटेड है. अंडर रेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ नॉलेज, ओवर रेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ हाइप्स. अगर विंटर रिकॉम्पोजिशन शुरू हो रहा है, अच्छा विंटर आर्क शुरू हो रहा है, इट इज़ फॉर द पीपल हु आर लाइक जेन्युइनली रीस्टार्टिंग देयर लाइफ फ्रॉम द ज़ीरो. ठीक है, ये बेस्ट है. जिसको इस चीज़ का पूरा पर्सपेक्टिव नहीं पता है, वो लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, तो उनके लिए बस कोई ना कोई एक चीज़ होती है जहाँ से वो शुरू कर सकते हैं. फॉर मी, मेरे लिए एक रिकॉम्पोजिशन ज़रिया था, मेरे लिए पुश पुल लेग एक ज़रिया था. समवेयर यूट्यूब शुरू करने का एक प्रॉपर ज़रिया विंटर रिकॉम्पोजिशन था. तो मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ करो या उन लोगों को बहुत ज़्यादा टैग आउट करो कि अरे यार तू तो पूरे साल नहीं मोटिवेट रहता है, तू अब मोटिवेट हो रहा है. भाई वो कर रहा है, ही स्टार्टिंग, उसे स्टार्ट करने दो. ठीक है, मैं बहुत सारे चीज़ों पे, ये पहली बात हो गई. दूसरी बात ये है कि इंडिया में नैटी नॉट नैटी का कल्चर बहुत है. अगर तुम्हें पता है आज के समय पे, पहली बात तो ये जान लो कि 70% ऑफ द एथलीट्स आर लाइक इन्हेंस्ड. ठीक है, वो नहीं बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे भाई, उनको कंपटीशन खेलना है, उनकी पूरी करियर उसी चीज़ पे बिल्डअप हो रही है, वो नहीं बोलेंगे. ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा दिमाग होना चाहिए कि हम इस पे क्या सोचते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम एज अ ऑडियंस उनको क्या देखते हैं, हम एज अ ऑडियंस उसको कैसे ट्रीट करते हैं. सबको ये बात पता है कि कोई भी इंसान प्रॉपर तरीके से बिना इन्हेंस्ड के बॉडी बिल्डिंग शोज़ आज के समय पे नहीं जीत सकता. अगर जीत सकता है तो वो इंडिया में कम्पीट ही नहीं कर रहा है. इंडिया में जो भी लोग नेचुरल कम्पीट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नेचुरल हैं. नहीं पता है भाई तुमको, वो इन्हेंस्ड है, नहीं पता है उनको. लेकिन एज एन ऑडियंस हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आप नैटी नहीं हो, आप नैटी. अरे यार, तुम्हें उनकी आइडियोलॉजी कॉपी करनी है, ना कि उनका पाथ कॉपी करना है. ये दूसरी चीज़ है. तीसरी चीज़ ये कि हमें पता ही नहीं है कि ये चल क्या रहा है. ठीक है, हम बस एक चीज़ फॉलो अप कर रहे हैं, हम एक चीज़ देख रहे हैं, हम बस लोगों के कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं. एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं साकेत भैया का, साकेत गोखले भैया का. उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ कही कि मेरी फ़िज़ीक इस समय बहुत मिनिमम बेसिस पे हो गई है. पर प्रेजेंट टाइम ये भी एक बात है कि उनकी फ़िज़ीक इस समय के 90% लोगों की फ़िज़ीक से बहुत ज़्यादा बेटर है. सो उनकी फ़िज़ीक इस समय मिनिमम प्रेजेंट पे हो गई है और लोग अब शायद उनको जज कर रहे हैं या थोड़ा सा ट्रोल भी कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सब लोग करेंगे. व्हाट इज़ द मेन मोटो ऑफ इट? मेन मोटो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक लाइन कही, मैं फ़िज़ीक के पहले भी साकेत गोखले था, मैं अब भी साकेत गोखले हूँ. बस लोग उस समय मुझे फ़िज़ीक के लिए जानते थे, अब मोर ऑन टू लोग एज अ बीमार व्यक्ति जानते हैं. बट मैं ये देखो, ये बहुत 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 ज़्यादा डीप बात है. मैं इस चीज़ पे बस एक स्टेटमेंट कहना चाहता हूँ. मैं स्टेटमेंट ये कहना चाहता हूँ कि हम एज एन ऑडियंस चीज़ों को बहुत ज़्यादा डुअल वे में देखते हैं.
मतलब अगर अगला बंदा एक समय पे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर था, अभी भी है नो डाउट, उस बंदे की अब बॉडी नहीं है तो क्या मतलब हम उसको बॉडी के लिए देख रहे थे? नहीं यार, हम पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे थे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख रहे थे। बॉडी एक समय के बाद से सबकी बन जाती है मेरे भाई, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सबकी बन जाती है भाई, सबकी बनती है। बट वो पर्सपेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे हम मोटिवेट हो सके, जिस पे हम भरोसा कर सकें, जिसके पाथ पे हम चल सकें, जिसको हम ट्रैक आउट कर सकें। अब वो पर्सपेक्टिव वहाँ से आते हैं, ऐसे लोगों से आते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनकी फ़िज़ीक कॉपी करते हैं, हम उनका डाइट कॉपी करते हैं। अच्छी बात है, कॉपी करो, हो सकता है ये भी एक तरीका है। बट फिर उसी बंदे को क्यों गाली देना यार? फिर उसी बंदे को क्यों कैटेगराइज़ करना बाकी ज़्यादा चीज़ों में? और ये चीज़ें सही में बहुत बहुत ज़्यादा इस पूरी तरीके से इस कल्चर में बहुत ज़्यादा वो है। और मुझे लग सकता है बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेके बहुत बुरा लग सकता है, बट ये रियलिटी है। मैं 19 साल का हूँ, शायद थोड़ी-सी समझदारी में मेरी कमी होगी, मैं इस चीज़ पे एग्री कर सकता हूँ, बट मैं ये बात अब बोल रहा हूँ। आने वाले 3 साल में, 4 साल में ये वीडियो कभी फट गई या मैं थोड़ा-सा अच्छा हो गया या लोग मुझे जानते होंगे और ये चीज़ें अगर नैरेटिव सेट करके अभी से उठा ही ली गई मेरी कि भैया आपका पीओवी तो एक समय पे ये था, अब आप ये बोल रहे हो। तो मैं इस चीज़ को पहले भी बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बस इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को एक तरीके से बता रहा हूँ कि हाउ एक्चुअली इंडियन ऑडियंस ट्रीट्स। बस ये था यार जो था। वर्कआउट अपडेट ये है प्रोबेबली कि आज बैक डे था, काफ़ी अच्छा बैक था। बाइसेप्स के हमने 2 एक्सरसाइज की, एक हैमर कर्ल और एक प्रीचर कर्ल्स। बैक पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिव फोकस किया आज के वर्कआउट पे, क्योंकि लिए थोड़ा सा टाइम हमारे पास था बैक को ट्रेन करने के लिए अच्छी खासी। सो येस, दैट वाज द वर्कआउट अपडेट एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको और लंबा खींचूँगा, नॉट एनीथिंग एल्स टू से। सो मिलते हैं कल वापस से चेस्ट के साथ। बाय बाय।